आरती पुराण की आरती पुराण की धर्म भक्ति आरती परमानंद सुधारस परमानंद सुधारस लीलारती रस आरती कलिमल मथाई त्रिताप निवारिणी कलिमल मथाई त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमया भव भयहारिणी जन्म मृत्युमया भय भयहारिणी सेवक सतता सकल सुख सेवक सकल सकल सुख सुमो सखी हरि चरित गान की आरती विमोहि विनाशिनी विषय विलासी विमोहि विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत परम ज्योति परमात्मा ज्ञान परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी मोती मोती रवि प्रेम सुदासिनी मोती
बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव मे प्रियतमेव त्वमेव देव देव मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री महाराज की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की सरस्वती मैया की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्श्री देवाः शान्तिरम शान्तिः सर्वभूम शान्तिः शान्तिरैव शान्तिः शान्तिरेधि हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यते आत्माभिवन्दनम् आराधनित्यं समर्पयामि आराधनित्यं गृह्ण्यं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जन्मेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि बुधमान्यासन्नादेहनाकम् महिमानः सचन्द्रकर पूर्वैशाद्याः शक्तिदेवः हरिः ओम वेददत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणपतिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरिः ओम जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वसुभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम ज्ञानगंगाय विद्महे महापुराणाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्रीसुखदेव प्रचोदयात् हरिः ओम वंदनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्पतानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वाके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधेश। श्री राम राम Thank you.
नीचे से जाओ बेटा, नीचे से यहाँ पे श्री राम। सभी आगे ही बैठे, पीछे ना जाना, सभी आगे बैठ जाओ। आज पहला दिन है। बैठिए, सभी बैठ जाओ, सभी बैठिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुलसीदास जी के पद कमल विस्मरण बारंबार, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत होई सहाय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरा धरुणबिंबफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री राम कथा के रसिक तुम भगति रास मत धीर, आओ सुवासन लील प्रभु तेज कुंज भरसी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। अपने अपने घर की सब काहू को
जय जय श्री रघुवीर। बोल श्री गणेश जी महाराज की, वृंदावन में हरिलाल की, श्री भागवत भगवान की, शंकर भगवान की, भज रामचंद्र भगवान की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, गाँव के समस्त देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की, ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन में हरिलाल। श्री राधा रानी जी के चरणारविंदों को हृदय में धारण करते हुए, सादर नमन करते हुए भगवान का ही स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है। ऐसे भगवान की श्री चरणों में वंदन करें। सभी दोनों हाथ जोड़ करके मंदिर में विराजमान माँ वीणा वादनी विद्या की दात्री माँ सरस्वती जी की कृपा, जिनकी करुणा से विगत 9 वर्षों से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी माता जी के चरणों में वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री नंद नंदन राधा माधव के चरणों में वंदन करते हुए सेमरी टंगी में विराजमान जितने भी देवी देवता हैं, समस्त देवी देवताओं का वंदन आवाहन करते हुए सभी आकर के लिए 7 दिनों तक यहाँ विराजमान हो जाए, ऐसी कामना करते हुए वो कहते हैं जहाँ भगवान श्री ठाकुर जी आ जाते हैं, वहाँ गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियाँ सभी तीर्थ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कथा में पधारे हुए समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन। सामवेद के धनी भाई संगीत कलाकार, इस कथा के सूत्रधार समस्त भक्तजन, यजमान स्वरूप में विराजमान श्री चाचा जी, सेमरी टंगी निवासी सभी भक्तजन, जिनकी करुणा जिनकी कृपा भगवान श्री ठाकुर जी की इस गांव पर सदैव है, ऐसी माता वीणा वादनी जी विराजमान हैं। समस्त भक्तों को आज की कथा में प्रवेश करने से पहले जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए, संतों ने नियम बनाया है, हम लोग कथा सुने उससे पहले मन को पवित्र करें। तो मन पवित्र होता है भगवान के भजन से। तो आइए मेरे साथ गाइए, राधा माधव को मनाइए। हाँ, तो गाइए मेरे साथ एक बार धीमी धीमी ताली बजाते हुए। प्रारंभ का दिन है, थोड़ा समय तो हो ही जाता है, तो हम लोग भाव से गाएं, प्रेम से गाएं और थोड़ी सी कथा का आज रसपान करेंगे। इसके बाद पुनः हम लोग कल से कथा का जो निर्धारित समय है उसी से ही कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए गाइए, मनाइए भगवान को। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल दोनों हाथ से ताली बजाते हैं श्री राधे पीछे भी गैया आगे भी गैया पीछे भी गैया आगे आगे गैया पीछे पीछे गैया आगे आगे गैया पीछे पीछे गैया आगे भी गैया पीछे भी गैया आगे भी गैया पीछे गैया बीच में मगन गोपाल मेरो बीच में मदन गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गए गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
आइए हम लोग भागवत का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अभाक्तांश च विज्ञाय, कहा है अभक्ताम तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। भगवान की पावन कथा बड़ी ही दुर्लभ है। और ये कुमार्ग से सदमार्ग की ओर ले जाती है। ऐसे महाप्रभु श्री सुखदेव जी ने जो देवताओं को अभक्त जानकर कहते हैं, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आए। और जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को, देवताओं को पता लगा कि भाई स्वर्ग के अमृत को लेकर के हम इतने बड़भागी नहीं हैं जितना बड़भागी आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। प्रतिवर्ष आप कथा सुनते हैं, लेकिन इसका कुछ आज अलग ही हम विषय आप लोगों को श्रवण कराएंगे। संसार का जीव अमृत के लिए दौड़ रहा है। अमृत कहाँ मिलेगा? देवताओं ने भी अमृत के लिए कितना यत्न किया। आपने कथा भी प्रतिवर्ष सुनी होगी, टीवी सीरियल में भी आप देखते हैं। दैत्य लोग जब बलशाली हो गए तो दैत्यों ने देवलोक पर इंद्र के आसन को छुड़ाने के लिए स्वर्गलोक पर चढ़ाई करी। और जब स्वर्ग पर चढ़ाई की महाराज तो देवता मारे मारे भटकने लगे। कहाँ जाए? भगवान की शरण में देवता गए, महाराज बचाओ। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी हर समय सहायता की है। देवताओं ने सोचा कि महाराज दैत्य लोग जब भी हमको मारने आते हैं, हम आपकी शरण में आते हैं तो आप हमें बचा लेते हो, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हम आपकी शरण में आए, आप बचाओगे। ऐसी कोई दवाई नहीं है क्या जो हम पी लें महाराज तो हम जो मरने का हमें डर है वो डर दूर हो जाए? अच्छा, ये कथा बड़े ध्यान से सुनना, मैया आप लोग भी। देवताओं ने भगवान से बात ही बात में वो बात कह डाली जो हर जीव संसार का कहना चाहता है। अच्छा, हर जीव चाहता है कि महाराज हम मरे ही नहीं, हम अमर हो जाएं। चाहे टूटी खटिया पर पड़ा रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं तो यही सुखी हूं। उससे कोई कहे कि स्वर्ग चलो भाई, तो व्यक्ति कहेगा स्वर्ग में क्या ऐसी खटिया मिलेगी? बोले नहीं, वहां स्वर्ग में क्या है, भगवान के धाम में क्या है? न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। बोले जहां न शोक है, न रोग है, न दोष है, न मृत्यु होती है भगवान की शरण में। तो
तो जीव कहता है संसार का कि महाराज मैं तो घर में ही बढ़िया हूँ, अभी तो मुझे नाती का विवाह करना है, नातिन का विवाह करना है, अभी तो उनके बच्चे भी देखना है। लेकिन जीव नहीं जाना चाहता। तो देवताओं ने कहा कि महाराज हम आपकी कब तक शरण में आए, आप कोई ऐसी औषधि, ऐसी दवाई हमें पिला दो कि हम अमर हो जाएं, मरने का जो डर है वो दूर हो जाए। अच्छा ध्यान देना, अगर कोई अमर हो जाए, मरेगा तो है नहीं, और कोई उससे बलशाली व्यक्ति उसको घसीट घसीट के पिटाई करे तो फिर वो सोचेगा कि महाराज उससे तो हम मर जाते हो बढ़िया। यही तो हुआ देवताओं के साथ। भगवान ने कहा कि समुद्र में अमृत है, अमृत। महाराज वो निकलेगा कैसे? बोले समुद्र मंथन करो। तो देवता तैयार हुए। देवता बोले महाराज हम समुद्र मंथन करेंगे। तो बोले समुद्र का कोई मंथन साधारण नहीं है। जिसके घर में 2 किलो दूध होता है, अगर वो जमा दिया जाए तो माताएं पहले मठा को भाती थी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, पसीना पसीना हो जाती थी। अब सारे समुद्र का मंथन करना है, कितनी गहराई में जो अमृत है वो तब ऊपर आएगा। जिस तरह दूध में ही घी छुपा हुआ है, जिस तरह दूध में घी छुपा हुआ है, तो उसके घी को निकालने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह गणित का सवाल यदि हमें सुलभ करना है, पूर्ण करना है, तो उसके लिए भी हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सूत्र क्या है? बोले यदि घी निकालना है दूध से तो हमें सबसे पहले उसमें जामुन डालना पड़ेगा, खटाई डालना पड़ेगी। जब वो जम जाएगा महाराज, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसमें से छाछ अलग हो जाएगा और मक्खन मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसी तरह मेरी मैयाओं ध्यान देना, भगवान को भी प्राप्त करने के लिए लोग कहते हैं भगवान है कहाँ? अरे भगवान तो हर जगह है, लेकिन जैसे दूध में घी छुपा रहता है, उसे निकालने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह भगवान को भी यदि हमें प्राप्त करना है तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, रगर नहीं करेंगे, परमात्मा नहीं मिल सकता। हर भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र सुमाना, प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। तो देवता और देवतियों में मित्रता हुई और समुद्र का मंथन होना है तो कैसे? बांस की नाग जो है ना, उसकी रस्सी बनाई गई और मंदिराचल पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत था, उसकी रई बनाई गई और समुद्र मंथन होने लगा। अब समुद्र मंथन जब होने लगा तो महाराज उसमें से अमृत निकलना दूर, सबसे पहले जहर निकला। क्या निकला? जहर निकला। हमारा हृदय ही समुद्र है, तो हृदय रूपी समुद्र का जब हम मंथन करेंगे तो इसमें से सबसे पहले दुख निकलेगा, बुराई निकलेगी, इसके बाद अच्छाई प्रकट होगी। हमारा हृदय ही मंदिर है। अच्छा, हृदय में जो मंदिर है, हृदय जो हमारा समुद्र है, इसका भी हमें मंथन करना है। तो कहाँ मंथन होगा? बोली उसका मंथन सत्संग में होगा। साधु संत में मन जब लगेगा, साधुओं के संग में जब मन लगेगा तो हमारे जीवन, हमारे हृदय का मंथन होने लगेगा। मथुमथ के बाणियों में तुम साधु संग में। सबसे पहले जहर निकला जो भगवान शंकर ने पान किया। कई प्रकार की अप्सराएं निकली, कई तरह के आयुध निकले। चंद्रमा भी कहां से प्रकट हुए? कहां से चंद्रमा प्रकट हुए? जो रात में चमचमाते हैं, वो भी समुद्र से ही प्रकट हुए। समझे आप? और समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो माला लेकर के, वरमाला लेकर के कहाँ जाए महाराज? तो भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना। इसलिए भगवान का नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
अच्छा, एक बात और मेरी माताएं ध्यान से सुने। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं ना, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, है ना, कहते हैं ना। मैया यशोदा ने भी तो अपने कन्हैया को चंदा मामा कहा कि ये चंदा मामा है। अच्छा, मामा कहाँ से हुआ चंदा? ये कथा आपने नहीं सुनी होगी। चंदा मामा आज का मामा नहीं है हम सबका, ध्यान से सुनना। चंद्रमा प्रकट हुआ समुद्र से, और समुद्र से ही लक्ष्मी प्रकट हुई। और लक्ष्मी कौन है? हमारी माँ है। तो चंद्रमा हमारा कौन हुआ? माँ का भाई मामा। इसलिए आज भी सबका मामा चंदा मामा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बाद में धन्वंतरी महाराज अमृत लेकर के निकले, देवताओं को अमृत पिलाया गया, लेकिन अमृत पीने के बाद भी देवता तृप्त नहीं हुए। देवता भयभीत होकर के मारे मारे संसार में फिरने लगे। और जब तक बिगड़ी तब तक नहीं बन सकती जब तक हम परमात्मा का चिंतन ना करें। देवता मन ही मन विचार करने लगे कि हमने अमृत का पान कर लिया, अब किसी से क्या सहायता मांगनी। भगवान को भूल गए। परिणाम ये हुआ कि फिर से राजा बलि ने उनके राज्य को कब्जे में कर लिया। वर्णन आता है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब भगवान की कथा सुनाने लगे, देवताओं को पता लगा। देवताओं ने मन में विचार किया, क्यों ना हम भगवान की जो कथा अमृत है, भगवान का जो कथा अमृत है, हम अपने अमृत के बदले उस अमृत को पी लें। देवता दौड़े दौड़े गए और जाकर के देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज आप एक काम करिए, अदला बदली कर लीजिए। ये जो स्वर्ग का अमृत है आप राजा परीक्षित को पिला दो, ये कभी मरेंगे नहीं। और कथामृत जो है वो आप हमें पान करा दो। तो भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम आज के नहीं जन्म जन्मांतर के बड़े स्वार्थी हो। तुम भागवत को खरीदना चाहते हो। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, भगवान भागवत में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। इसलिए देवताओं को अभक्त समझा। अभक्तांस्तांस विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणापि दुर्लभम्। इसलिए तो वर्णन आता है कि देवताओं को सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया। ये स्वर्ग का अमृत धन से नहीं प्राप्त हो सकता। ये स्वर्ग का अमृत नहीं है जो धन से प्राप्त किया जा सके। ये तो भगवान का कथा अमृत है। भगवान की कथा अमृत जिसने पान कर लिया उसका जीवन का आना जाना ही छूट गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो अमृत पिलाया, कथा अमृत, वो कोई साधारण नहीं है प्रिय श्रोता बंधुओं। तो भागवत में सबसे पहले भागवत का महात्मा श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों को श्रवण कराते हैं। बोले एक समय की बात है, नैमी सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है। उनके बीच में सूत जी महाराज उनको भगवान की कथा सुना रहे हैं। 88,000 संतों में एक जो सबसे बड़े हैं वो प्रश्न करते हैं कि महाराज
हमने जो जन्म लिया है, जन्म लेकर के व्यक्ति को किस आधार पर कैसे अपने जीवन को यापन करना चाहिए, कैसे हमारे भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, ये सारी कथाएं हमें आप श्रवण कराओ। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है, धन्य धन्य भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। धन्य है जो भागवत जिसके सुनने के लिए आप आज लालायित हो। इसलिए हे ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि जीवन में जीव जब जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद युवा होता है, युवा होने के बाद शादी विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद बाल गोपाल होते हैं, बुढ़ापा आता है, वो मर जाता है। लेकिन उसने ये नहीं कभी समझा कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है। तो श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जो दानव को मानव बना देती है। यदि कोई दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो यदि सच्चे मन से कथा सुन ले तो उसका जीवन मानवता की ओर बढ़ जाता है। तो कोई यदि मानव ही है, वो बड़े भाव से कथा सुनता है, जिसमें दानव प्रवृत्ति नहीं है, वो भी यदि भगवान की कथा सुन ले तो वो फिर परमात्मा के चरणों की ओर बढ़ जाता है। ऐसी पावन कथा का शुभारंभ नैमिषारण्य क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये कथा कोई साधारण नहीं है। कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। हे ऋषियों, कितना सुंदर साधन है भागवत का, जो कि भगवान श्री हरि के चरणों की ओर बढ़ा ले जाता है। इसको तो एक बार सनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी ने भी ऐसी भगवान की कथा सुनी। एक समय की बात है, देवर्षि नारद तीव्र गति से आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक दिन चारों भाई आकाश मार्ग में मिले। नारद जी को देख करके कहने लगे कि हे नारद, हमने सुना है कि कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी टेंशन में हो, लेकिन यदि संत का दर्शन हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आज तो आप जैसा संत ही दुखी है, क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, महाराज मेरे दुख का एक ही कारण है। सनकादिक ऋषि कहने लगे, वो क्या? बोले, वो कारण ये है कि महाराज मैं संसार का भ्रमण करने को गया, लेकिन जब मैंने संसार में भ्रमण करते करते देखा कि ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई धर्म के रास्ते पर चलता है, और मैंने जाकर के देखा कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग का जो मित्र है जिसका नाम है अधर्म, तो अधर्म के प्रभाव से कलयुग में लोग बेईमान हो गए हैं। किसी से कोई प्रेम करता है तो समझो वो किसी न किसी कारण से प्रेम करता है। संसार में जो लोग हो गए हैं वो धन को ही सर्वोपरि मानते हैं। संसार में इंसान की कोई औकात नहीं है, इसलिए मेरा मन दुखी है। अच्छा, ये बात कब की है? नारद मुनि कलयुग की ही बात कह रहे हैं। अभी कलयुग को बीते 5000 वर्ष व्यतीत हुए महाराज। ये द्वापर युग का समापन था और कलयुग लगने वाला था। उस समय नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि मैं जब घर घर में जाकर के मैंने देखा, मैंने लोगों से पूछा कि भैया तुम्हें जीवन में शांति है? तो कोई संसार में ऐसा नहीं है जो कह दे कि हम भैया बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो लगा है संसार में लोगों को। कोई कहता है महाराज मेरा बेटा बात नहीं मानता, कोई कहता है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई कहता है महाराज मेरे घर में बेटों की शादी तो हो गई लेकिन बहू बात नहीं मानती।
अच्छा, नारद जो संत है ना, उसको बड़ा दुख होता है संसार को देख करके। तो नारद जी इसी चिंता में भागे भागे जा रहे थे। तो बोले महाराज, मैं घर घर में जाकर के देखा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। 1 लाख कमाने वाला 10 लाख कमाना चाहता है, 10 लाख वाला 20 लाख कमाना चाहता है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। कलिना अधर्म मित्रेण, अधर्म के प्रभाव से ही हुआ है, कलयुग के प्रभाव से ही हुआ है। लेकिन महाराज नारद जी कहने लगे कि जब मैं वृंदावन गया, ध्यान देना, आप लोग भी वृंदावन गए होंगे, वृंदावन तो वृंदावन है, धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे कहाँ पानी, ऐसा वृंदावन है। तो नारद जी कहने लगे कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां भी क्या देखा, एक बूढ़ी माता, उसकी अत्यंत वृद्ध बेटे। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी, एक माता तो जवान है लेकिन उसके जो पुत्र हैं वो बूढ़े बने पड़े हैं वहां। ये माता कोई और नहीं है, भक्ति माता, जिनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो गए कलयुग के प्रभाव से। और ये कोई कथा मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, भागवत का वर्णन है और आज सत्य भी हो रही है। महाराज, माता पिता के बाल सफेद नहीं होते हैं, आजकल बच्चों के बाल पहले सफेद हो जाते हैं। तो अब बताइए आप, माँ जवान हुई तो बेटे बूढ़े हो गए। ये कलयुग नहीं तो क्या है? यही तो कलयुग है। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि माँ तो जवान है, उसके बेटे बूढ़े हो गए। ये कैसे हुआ? बोले कलयुग के प्रभाव से। अब किसी माँ के पुत्र बूढ़े हो जाए तो माँ, वो भक्ति माता रो रही है, मेरे पुत्रों को कोई बुढ़ापे से और जवानी की ओर लाने का कोई प्रयास करे। तो नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि नारद, यदि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा हटाना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। अब महाराज, सत्कर्म क्या है? अच्छा, आप लोग ही बताओ, सत्कर्म क्या है? क्या कहीं दान देना सत्कर्म है? क्या स्नान करना सत्कर्म है? या मंदिर जाना सत्कर्म है? या किसी को भोजन कराना सत्कर्म है? ये सत्कर्म क्या है? तो आज आप लोग एक चीज गांठ बांध लो, भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। इसको भले ही आप लोग सेमरी टंकी वाले, चाहे 10 रुपए का सहयोग हो, चाहे 1 का सहयोग हो, जिसका सहयोग भागवत में 1 रुपए का भी होता है, ध्यान देना, उसकी भागवत अपने आप हो जाती है। उसके जीवन में जो भागवत है वो अपने आप हो जाती है। इसलिए जब भी यज्ञ करो, चाहे कथा करो, गरीब से गरीब व्यक्ति का धन लगना चाहिए। अच्छा, इसको कराने वाले आप लोग सेमरी टंकी और रेलवे स्टेशन वाले, देखिए जो भी सही हो। वैसे गांव छोटा सा गांव है, लेकिन फिर भी विगत 10 वर्षों से कथा चल रही है। ये माता भगवती विराजमान है, आप लोगों का सामर्थ्य नहीं है। ध्यान से सुनना एक बात, ये सामर्थ्य तो माँ वीणा वादनी है, जो ना जाने कहां से आता है, कैसे होता है और कैसे सारा व्यवस्था होती जाती है। ये माँ विराजमान है। इससे पहले भी तो तुम्हारी जमीन थी, इससे पहले भी तो ये नदी थी, इसी से पानी देते थे, गेहूं बोते थे, चना बोते थे, सब कुछ था। लेकिन माँ भगवती जी की जिस दिन कृपा हो जाती है, ध्यान देना, माँ भगवती जब कृपा कर देती है तो वहां फिर किसी चीज की कमी नहीं होती, वहां धन धान की कभी कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए माँ भगवती जी की प्रत्यक्ष कृपा है, इसे आप बिल्कुल हृदय में गांठ बांध लें। आपको अभी भी नहीं आया वो समझ में, तो अब आप इस चीज को बिल्कुल समझ लें, ये माँ भगवती की कृपा है। तो नारद जी कहने लगे कि भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है महाराज। तो बोले गायत्री मंत्र पढ़ा, गीता जी पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले भागवत क्या है? यथा तरोर्मूल निषेचनेना, जैसे हम वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं, पत्ते भी हरे होते हैं, डालियां भी होती हैं,
जितने भी वेद हैं, वेद वृक्ष हैं, और उसका जो पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए तुम भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। सत्कर्म सूचिको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापासतु गीता सुखादिनी। जब सनत कुमारों ने उपाय बताया तो नारद जी ने भागवत का निरूपण किया। कहते हैं भागवत यदि प्रारंभ करवाना है तो किसी बढ़िया ब्राह्मण को बुलाएं, मुहूर्त दिखवाएं, क्रोध से परे हो, काम से परे हो, संतोषी हो, वो ज्ञानी भी हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करें। बोले जैसे बेटी के लिए जब हम वर ढूंढते हैं तो सारे गुण उसमें देखते हैं कि महाराज जमीन भी हो, लड़का पढ़ा लिखा भी हो। इसी तरह सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि भागवत के लिए भी वक्ता ऐसा ही ढूंढना चाहिए। शुद्ध मुहूर्त दिखवाएं, भागवत का शुभारंभ हो तो 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करें, संगीत के माध्यम से भी बोले भगवान की कीर्तन करें, हो सके तो 7 दिनों तक झूठ ना बोले, हो सके तो फलाहार रहकर ही एक टाइम भोजन करके ही कथा सुने। अच्छा भोजन के लिए क्या कहा महाराज, कछु लोग तो ऐसे होए कि जिन्हें 11 आ जाए तो वही मुश्किल से कटे, 7 दिन कैसे फलाहार करें। तो फिर सूजी कहते हैं कि आप दिन में 50 बार भोजन करो, लेकिन कम से कम नींद ना आए, इतना कम भोजन करके कथा सुनो। और बोले यदि यजमान है तो पत्नी के साथ बैठकर कथा सुने पंडाल में। अब नारद जी तो यहाँ यजमान है, संत हैं, और सनत कुमार कथा सुनाने लगे। तो सनत कुमारों ने सबसे पहले वृंदावन का वर्णन किया कि हे नारद तुम्हारा जीवन धन्य है जो श्रीधाम वृंदावन का तुमने दर्शन किया है, जहां भगवान बांके बिहारी लाल ने नाना प्रकार की लीलाएं की, गिरिराज जी को उठाया। धन्य है भगवान ने जहां रास किया, ऐसे ब्रज का तुम दर्शन करके आए हो, जहां हर गोपी ग्वाल संसार का हर एक कोने में रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि मैं वृंदावन जाऊं। अच्छा आप लोग चाहते हो कि नहीं सैमरी टंकी वाले? मुझे लगता है तुम तो ये चाहते हो महाराज कि बस हमारे यहाँ तो कथा प्रारंभ हो गई, समझो मथुरा वृंदावन 7 दिन के लिए हो गया। बोल वृंदावन धाम की। चलिए हम लोग भजन से भाव से ही वृंदावन चलते हैं। आप लोग मेरे साथ गाइए और चलिए। तो मैं वृंदावन जाऊंगी, क्योंकि मीराबाई वृंदावन ही तो गई, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट धन दौलत, लेकिन हम महाराज घर नहीं छोड़ना चाहते हैं माता जी के दरवाजे पे आने के लिए। धन्य है यहाँ 7 दिन तक वृंदावन बना हुआ है माता जी की कृपा से, भगवती की कृपा से। इसलिए आज ही भजन हम इसलिए गा रहे हैं कि जो लोग घर पे हैं अभी माताएं भी कुछ आई नहीं है, क्योंकि हमें आज ही एक नई नई बात पता चली है 10 सालों में कि महाराज शायद नीलम के भैया हैं, वो बता रहे थे हमको, बोले महाराज 700 लोगों से कम नहीं निकलेंगी माताएं इस गांव में 700। और भैया चाहे झूठी हो चाहे साची, चलो दोनों मिला के तो 700 होंगी, लेकिन भाई धीरे धीरे अभी तो 100 ही लोग नहीं आए। तो उन लोगों के लिए ये बात है जैसे कि मीराबाई कहती है क्या, अरे मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, राखो या मारो मोहे, राखो या मारो, राखो या मारो मोहे, राखो या मारो,
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी तेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी तेरे कुंज बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, मैं उनसे नैना लड़ाऊंगी, मैं उनसे नैना लड़ाऊंगी, चाहे लाखों या मारो, वृंदावन जाऊंगी, चाहे लाखों या राधा वल्लभों की छवि न्यारी, राधा वल्लभों की जमीनारी, राधा वल्लभों की छवि न्यारी, राधा वल्लभों की जमीनारी। तो मैया जरूर सब कह के आई है, चाहे राम हो या मारो मैं वृंदावन आऊं। हाँ, ऐसा ही भाव बनाइए। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें नहीं रुकना है माता जी के दरबार में जाने। कैसे? वो राधा वल्लभों की छवि न्यारी, राधा वल्लभों की जमीनारी, को झूला झुलाऊंगी, मैं तो झूला झुलाऊंगी, चाहे मारो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे लाखों या मारो। जय हो। ओ वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में जब यमुना मैया है, आप लोग भी गए होंगे तो यमुना मैया का जो दर्शन कर लेता है, उसमें जो गोता लगा लेता है, समझो यमराज भी उसके सामने नहीं आ सकता है। ऐसा यमुना का प्रभाव है। तो गोपी क्या कहती है? वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, उसमें जोता लगाऊंगी, मैं तो उसमें जोता लगाऊंगी, चाहे लाखों या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे लाखों या मारो। वृंदावन की कुंज गलना में, वृंदावन की कुंज गलना में, वृंदावन की कुंज गलना में, वृंदावन की कुंज गलना में। राधे राधे गाऊंगी, मैं तो राधे राधे गाऊंगी, चाहे रागो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे लाखों या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। तो सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद, यदि कोई भूल के बस भी भागवत की कथा किसी के द्वारा सुन ले, उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। और यदि कोई पापी व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद भूत प्रेत भी बन जाए, तो उसके नाम से भी यदि कोई कथा करवा दे तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। अच्छा, नारद जी के मन में ये बात सुनकर के बड़ी शंका हुई कि महाराज भाई कोई कथा सुने जीवित अवस्था में वो बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मरने के बाद प्रेत भी कथा सुनकर के मोक्ष कैसे पा सकता है। तो नारद जी की शंका को दूर करने के लिए सनत कुमारों ने एक कथा सुनाई। आप लोग दर्शन करें कि हे नारद, ध्यान से एक बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसतकर्म तत्परा। कि हे नारद, एक बड़ी पावन कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। क्या नाम था? आत्मदेव। माताएं ध्यान से सुने, थोड़ी सी कथा है। नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सुंदर थे, सुशील थे, कर्मकांड बड़ा भाव से करते थे। अच्छा, जैसे ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी उनसे विपरीत, नाम भी जिसका धुंधली। देखिए, सच्ची पत्नी हमारी मति है, इति मति। अब आप लोग कहते होंगे महाराज जी ये कैसे? तो आपने देखा होगा संसार में हर जीव की दो पत्नियां होती हैं, और उसकी बुद्धि, जैसे सुंदरकांड में वर्णन आया है, हे सुमति कुमति सबके ओर रही, 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 हे नाथ पुराण निगम असताई, नाथ देखिए, दो पत्नियां हर इंसान की हैं, हर जीव की दो पत्नियां हैं। सबसे पहली पत्नी है बुद्धि, और बुद्धि भी दो तरह की होती है। एक सुमति, यानी जो अच्छे से अपनी बुद्धि को चलाए, धर्म के रास्ते पर चलाए। अच्छा, और एक बुद्धि ऐसी होती है महाराज, किसी किसी की, आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छी है मैया, एक किसी किसी मैया की बुद्धि ऐसी चलती है, कुमति। कुमति जानो, उल्टी चलेगी, उल्टी। अच्छा, एक जगह की एक बड़ी पुरानी कथा है, एक मैया उल्टी ही बात करती थी, जब भी करे अपने पति से। पति अगर कहें कि भैया आज तो पूर्णिमा है, अमावस्या है, आज तो ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो वो कहा आज तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, उल्टी चली। अगर कहीं तीर्थ पे जाना है कि आज तो भैया वृंदावन चलेंगे, पत्नी का हाँ बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छा, पतिदेव समझ गए कि ये उल्टी चले।
और हर किसी का कहीं ना कहीं कोई दवाई जरूर होती है। अब पति देव को अगर घर में किसी ब्राह्मणों को भोजन कराना है और किसी मेहमानों को भोजन कराना है तो पहले ही कहने लगे आज तो अमावस्या है, आज किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे। पत्नी का क्यों नहीं कराएंगे, आज तो कराएंगे। जब पति फिर उल्टा कहने लगे तो वो उल्टा इधर करने लगे। अब एक दिन गांव के लोग जा रहे थे गंगा जी स्नान करने, और गांव के लोग जब गंगा स्नान करने जाने लगे, पति ने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि अपन भी चले गंगा स्नान करने तो ये कहेंगे बिल्कुल नहीं चले। पति घर आए और कहने लगे देवी आज सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, अपन बिल्कुल नहीं चलेंगे। पत्नी बोली क्यों नहीं चलेंगे, चलो। पति तो चाहते ही, अब ले गए गंगा जी स्नान करने। अब पत्नी उल्टी चलती, कुछ भी कहें उल्टा ही सोचे। अब पति देव ने नहीं सोचा कि पति देव तो चाहते थे कि ये तो बड़ी खतरनाक है। पति देव ने कहा कि वहां धार बहुत तेज है, वहां मत जाना स्नान करने, गंगा जी में तेज बहाव था। अब वो तो उल्टी ही चले, बोलना है क्यों नहीं जाऊंगी। वो गई तो फिर आप जानते ही हो, गई तो फिर गंगा जी तो गंगा जी है, ना जाने कहाँ पहुंची। अच्छा वो बही ऐसे सीधे ऐसे, गंगा जी तो ऐसे चली जा रही थी। अच्छा लोगों ने कहा भले आदमी तुम्हारी पत्नी गंगा जी में चली गई कहीं बहती हुई, तुम खोजोगे नहीं। तो पति देव इस साइड तो गई, पत्नी बहते हुए, पति इस साइड ढूंढ रहे, दूसरी साइड। लोगों ने कहा भले आदमी तुम इधर पत्नी बहती हुई गई है, तुम पीछे ढूंढ रहे हो। वो व्यक्ति बोला महाराज जीवन से जो उल्टी चली है वो आज सीधी थोड़ी चलेगी, आज भी उल्टी चलेगी, इसलिए मैं उल्टी साइड ढूंढ रहा हूं। तो हर किसी की बुद्धि ही सच्ची पत्नी है, और वो पत्नी भी दो हैं, एक सुमति और एक कुमति। और सुमति जहाँ है, मेरी माताएं ध्यान देना, वहाँ पूजा पाठ होती है, चौका लगता है, कोई भी आ जाए भूखा नहीं जा सकता, कोई भी भिखारी आए वो खाली नहीं जा सकता, कोई भी दान पुण्य के लिए भी चाहे भले ही कुछ हो ना हो, पति से अच्छे बोलेगी, बच्चों से अच्छे, कोई भी आया उससे अच्छे बोलेगी। ये सुमति बुद्धि है। सुमति, सुंदरमति, सुनीति भी कहेंगे जो सुंदर नीति पर चले। और एक है कुमति। कुमति आप जानते हैं, एक जगह और एक बड़ी पावन कथा आती है कि एक बाबा जी नित्य गांव में भीख मांगने जावे, भिक्षा मांगने। एक मैया के कोई पोता नहीं था तो बड़ी टेंशन में रहती थी, मेरे घर 20 वर्ष हो गए मेरे बेटे की शादी को, लेकिन पोता नहीं हुआ, ना कोई पोती हुई। पोता पोती तो आप जानते हैं ना, नाती पोता। हाँ, नहीं सोचो पोता लगाने वाला कहने वाला। अच्छा वो मैया जब भी पंडित जी वहां से निकले बाबा जी तो बड़ी कड़वी बोले, गाली दिए। बाबा जी रोज जावे फिर भी वहां से गाली मिले, कछु दान दक्षिणा दे बना। लोगों ने कहा महाराज आप फिर ये गाली देती है, फिर भी आप इसके दरवाजे पे जाते हो। बाबा जी बड़े भोले भाले थे, संत तो संत है, संत हृदय नवनीत समाना। ये गाली देती है फिर भी इसके दरवाजे पे आप जाते हो। संत जी कहने लगे भैया मैं इसके दरवाजे पर इसलिए जाता हूँ कि ये देती तो है, हर किसी के दरवाजे पर जाता हूँ, कोई अन्न देता है, कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, और जब मैं इसके दरवाजे पर जाता हूँ तो ये मुझसे कुछ लेती नहीं है, देती है, चाहे वो गाली दे या कुछ भी दे, देती तो है, लेती तो कुछ नहीं। एक दिन बाबा जी रहे तो वो पोता लगा रही थी, पोंछा एक कपड़े का होता है, घर में पोता लगा रही थी, लिखते हैं जिससे। और जैसे ही भिक्षाम दे ही बाबा जी ने जैसे ही भिक्षा मांगी, वो तो टेंशन में थी। वो कह दे ध्यान देना, कोई व्यक्ति किसी टेंशन में है, कोई किसी, उसको तो यही टेंशन थी कि मेरी बहू के बेटा नहीं हो रहा है। ये बाबा रोज आ जाता है, तो उसने वही पोंछा जो लगाने वाला पोता था फेंक के दिया, बाबा जी की गोदी में पड़ा। बाबा जी ने लिया और बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज इसने कम से कम कुछ तो दिया। लोगों ने कहा महाराज आप ये पोता का क्या करोगे?
बोले भैया हर चीज काम की होती है, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज कोई काम ही ना करे। बाबा जी ने बढ़िया पोता धोया, साफ पानी से धुल करके सुखाया, सुखाने के बाद उसे फाड़ फाड़ करके छोटी छोटी बत्ती बनाई और बत्ती बना करके एक दीपक लगाया मंदिर में और कहा हे प्रभु ये मैया ने मुझे पोता दिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी इसे पोता जरूर देना। और भक्त वत्सल भगवान की। अब ध्यान देना, बाबा जी ने जब उस पोता से बत्ती बना करके दीपक जलाया भगवान शंकर के मंदिर में, तो वहां भगवान शंकर तो शंकर हैं। भोले बाबा सोचने लगे कि धन्य है मेरी माँ, सारा संसार तो आटा देता है, दाल देता है, लेकिन तूने ऐसी वस्तु दी है कि जिससे रात्रि में अंधेरा जब हो जाता है तो तेरे पोता से उजाला हो जाता है। इसलिए माँ तूने मुझे पोता दिया है तो तेरे घर में भी उजाला जरूर मैं करूंगा। कुछ समय के बाद उसके घर पोता उठा। ये भगवान की कृपा। बड़ी प्रसन्न भई। एक दिन पोते को गोदी में लेकर के रो रही थी कि महाराज मैंने तो सोचा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन धन्य है मैंने एक संत को क्रोध के मारे पोता दिया, उसके बदले में तुमने पोता दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो मेरे कहने का भाव यही है, भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन बंधु हैं। भगवान एक बार कोई सच्चे मन से कुछ देखे तो देखे। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को पुष्प फूल चढ़ाते हैं तो उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम अन्न के दाने लाते हैं भगवान को, उससे हमें बदले कुछ नहीं मिलता। अरे भैया जन्म लेके आए तो क्या लेके आए थे? क्या जमीन साथ में लाए थे? खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। ये सब देने वाला वही परमात्मा है जो यहाँ दे देता है। मेरी माँ सच्ची पत्नी हमारी बुद्धि ही है। तो बुद्धि भी दो है, एक सुमति एक कुमति। तो जहाँ सुमति है, जहाँ सुंदर नीति है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ सुंदर कांड में वर्णन आया है। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति निदान। राजा राम ब्राह्मण की पत्नी। मैया ध्यान से सुना, भैया बच्ची वाली चिंता मत करो, हम डालेंगे चारा आज। बैठी रहो। नाम उसका है धुंधली, तो ऐसा ही सोचती है, उल्टा सब उल्टा सोचती है। और जहाँ बुद्धि में कुमति भरी हुई है वहां फिर विपत्ति है महाराज, वहां फिर सुख नहीं है। अब आप से श्रवण करें, पंडित जी के घर सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं है, उसी दुख से दुखी है वो। क्या करें महाराज? जंगल गए, जाकर के रो रहे हैं मुझे पुत्र चाहिए। संत की कृपा हुई, संत ने एक फल प्रकट करके दिया और कहा पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान होगी तुम्हारे घर। ध्यान देना, संतों के और किसी महापुरुष के आशीर्वाद से घर में जो पुत्र होता है वो महापुरुष पैदा होता है। फल लेकर ब्राह्मण देवता आए, आकर पत्नी को दिया। अब पत्नी तो उल्टा सोचती है, सोचने लगी कि फल खाऊंगी और गर्भ में बालक आया।
और कहीं गांव में आग लगी, सब लोग भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। सोचने लगी, फल खाया और कहीं घर में बेटा आया। पंडित जी ने कहा है कि भोजन नहीं करना, और यहाँ तो मैं 10 बार भोजन करूं। उल्टे विचार आने लगे। सहेली के घर गई, बोले देवी मैं ये फल को नहीं खाऊंगी, कहाँ झंझट करूंगी, फल खाऊंगी, बेटा होगा, कितनी तकलीफ होगी। इसलिए एक काम करते हैं, इस फल को गाय को खिला देते। पंडित जी के घर गाय थी, गाय को खिलाया। तो बोले पति पूछेंगे तो क्या कहूंगी? बोले कह देना कि होने वाला है। थोड़ी देर बाद पति आए, पति ने पूछा क्यों, क्या हुआ? दोनों की बातें आपस में जब हुई तो कपड़े पेट पर बांध लिए और डल्लक के गद्दे पे सो गई। महाराज अब जब बेटा होगा तब हम कहेंगे आपसे। बोले भाले पंडित जी क्या जाने। कुछ समय के बाद सहेली के बेटा जन्मा और बेटे को सहेली दे करके और धन लेकर के चली गई। पंडित जी के घर गाय के गर्भ से भी बालक ने जन्म लिया, जिसके कान गऊ के समान है। ये कथा आपने संपूर्ण सुनी हुई है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने बेटे का नाम, गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रखा, और अपने बेटे का नाम अपने से बड़ा रखना चाहते। धुंधली बोली महाराज मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगा। नाम धुंधकारी रखा। जिस घर में एक बेटा होता है बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं, अगर हम उसे नहीं ध्यान दे पाए तो। धीरे धीरे धुंधकारी बिगड़ने लगा, ताश खेलने लगा, पत्ता खेलने लगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, महाखला, बहुत बड़ा खल हो गया। पिताजी के घर में ही भोजन करे और पिताजी से ही लड़े, वो खल है, महाखल है। लड़ने लगा। अब ध्यान देना, जो घर में ही खाए और काम दाम करे ना और लड़ाई करे, समझ लेना सबसे बड़ा खल है। खाए और लड़े। पंडित जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें, जगह जगह मांस के टुकड़े, शराब की बोतलें पड़ी हैं। दुखी होकर पंडित जी एक दिन डांटने लगे, तो पंडित जी को ही डांटने लगा। तो गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी आप तो जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो, इसी में सार है। ना किसी का कोई पुत्र है, ना किसी का कोई पिता है, ये सब संसार झूठा है, झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार, नहीं तो पछताएगा। आत्मदेव जी कहने लगे जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरा मन तो घर में फंसा है। अच्छा कई लोग मंदिर तो चले जाते हैं, माला हाथ में ले लेंगे, वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन 4 दिन बाद बड़ी टेंशन होगी कि पता तो कर लें फसल कैसी है। समझ लेना, मन अगर नहीं है तो भजन का कोई मतलब नहीं है। गोकर्ण जी समझाने लगे पिताजी हे जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पिताजी ये जगत सारा स्वार्थी है। पुत्र कमाई कर घर लावे, माता करत प्यार। पुत्र कमाई कर घर लावे, माता करत प्यार। पिता कहे मेरो पूत सपूता, हे अकलमंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पिताजी सब झूठा है। अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज शायद माता पिता हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। पूत कमाई कर घर लावे, माता करत प्यार। पिता कहे मेरा पूत सपूता अकलमंद होशियार। घर में जो ज्यादा पैसा कमाएगा लोग घर के उसी से कहेंगे ये अकलमंद है? और जो माला लेके भजन करेगा वो कहेंगे ये कोई काम करेगा। चल कई लोग कहते हैं महाराज पत्नी भी बड़ा प्यार करती है, प्रेम करती है, कैसे हम घर छोड़ के जाएं? तो उसके लिए भी कवि लिखता है नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार। पत्नी भी कहती है ऐसा लाओ वैसा लाओ, पति अगर ला कर दे रहा है तो ठीक है, और नहीं ला के दिया तो जो घर में ला कर नहीं देवे, जो घर में
समझ गए कि वास्तव में कुछ नहीं है, सब झूठा है। इसीलिए वो झूठा है संसार की धोखा खाएगा, झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी, और ये बात केवल आत्मदेव को नहीं है, हम और आपको भी है। अच्छा, राम नाम बोलने में आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है क्या? है ना, दाम लिया जा रहा है ना पैसा लिया जा रहा है। इसलिए ओ राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। तू नाम प्रभु का सुमिर ले, तू भव सागर से कर ले। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। नाम प्रभु का सुमिर ले, तू भव सागर से कर ले। नाम प्रभु का सुमिर ले, तू भव सागर से कर ले। दोनों हाथ उठा के ओ राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। हरे राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम का नाम सुमिर ले, नाम प्रभु का सुमिर ले, तू भव सागर से कर ले। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। राम नाम बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे। बोल तेरा दाम ना लगे, दाम ना लगे तेरा मोल ना लगे।
दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने दिया है। आत्मदेव जी गए जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया। कहते हैं धुंधकारी अपनी माता से धन मांगने लगा। माता को भी दुख हुआ कि इस पुत्र से तुम्हें निपुत्र ही अच्छी थी। वो दिन याद आया कि मैंने एक संत का प्रसाद नहीं खाया, उसके बदले में मुझे ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ है। मैं अगर अपने पति की बात मान लेती तो आज मुझे ऐसा दुख नहीं देखना पड़ता। कहते हैं माता ने भी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ला करके रहने लगा। 5 वेश्याओं के लिए उसने बहुत धन कमाया। वेश्याओं का मन तो धन में था। उस धुंधकारी से पीछा छुड़ाने के लिए वेश्याओं ने उसके गले में रस्सियों से बांध करके अंगारे डाले, और जब वो नहीं मरा तो अधमरा ही उसको जमीन में गड्ढा खोद करके वेश्याएं धन लेकर के चली गई और गाड़ करके चली गई। जब तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से उधर सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, धुंधकारी ने जीवन में पाप किया, मरने के बाद प्रेत बना। तब उनके भाई गोकर्ण ने उनके लिए भागवत की कथा सुनाई। प्रेत के रूप में धुंधकारी आया, बांस की ग्रंथि में बैठ गया। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई। देवताओं जैसा रूप धुंधकारी ने ले लिया। विमान आया, बैठ करके जाने लगा। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे महाराज जी आज कथा हो रही है, 10वीं कथा है, 9वीं कथा चल रही है, लेकिन आजकल विमान क्यों नहीं आता? आप लोग आज इस शंका को हम दूर ही कर देते हैं। अच्छा, सच में बताना, अगर विमान आ जाए, अच्छा झूठे हाथ मत उठाइयो, विमान आ जाए, वो कहेंगे चलो भैया चलने वाला है कोई, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सेम रिटर्न किसी कई आदमी जाए। कचू तो कहेंगे महाराज हमें तो हमारे बेटे का विवाह रह गया है, कोई कहेगा बेटी की विवाह है, कोई कहेगा नाती का विवाह है, जाने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो समझ लेना, जिस रूट पर यात्री नहीं मिलते वहां की ट्रेनें सरकार बंद कर देती है। तो जाने वाला कोई नहीं है तो विमान आना भी बंद हो जाएगा, भैया पड़ेगा हो जाएगा, स्टेशन ही बंद है, खंडर हो चल। तो जिस रूट पर कोई जाने वाला यात्री नहीं है तो भगवान उस रूट पर फिर वाहन बंद कर देते हैं, कोई है नहीं जाने वाला। तो पहले विमान आया और उसमें धुंधकारी बैठकर जाने लगा। उस गांव के लोगों ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? बोले सुनने में अंतर है। जो व्यक्ति यहाँ बैठे आप सब हैं, लेकिन जो जिस भाव से सुनता है भागवत की कथा उसे उस भाव से प्राप्त हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ धुंधकारी का जीवन जो था वो पवित्र हो गया, जय जयकार होने लगी। जो ज्ञान वैराग थे बुढ़ापा दूर हो गया, नाचने लगे। और ज्ञान वैराग का बुढ़ापा जब दूर हो गया, भक्ति माता भी नृत्य करने लगी। धन्य है धन्य धन्य भागवती वार्ता। और वहां जब कीर्तन होने लगा तो प्रहलाद स्थालधारी तरल गति कया जोद्भवा कांसधारी वीणाधारी सुरर सिर स्वर कुशल तया राज करता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कार्तनेते कुमार यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचना व्यास पुत्रो बभूव। देवता आकर के और पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। भेरी मृदंग इंद्र मृदंग बजाने लगा। ऐसा आनंद उत्सव मना, जय जयकार होने लगी। तो कहते हैं जहां भगवान की जय जयकार होती है, जहां भगवान का कीर्तन होता है, वैकुंठ छोड़ करके भगवान वहां पहुंच जाते हैं। मूल भक्त वत्सल भगवान की ऐसी भगवान की पावन कथा। और आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रसंग हम यहीं पर विश्राम करते हैं। और कल की कथा आप लोग बड़े ही भाव से श्रवण करने के लिए पधारें। ठीक 12:30 बजे हमारे कलाकार बैठ जाएंगे और इसके बाद आप लोग 4 बजे तक भगवान की कथा सुनेंगे। आप लोग भाव से भगवान की कथा सुनिए और
7 दिनों का जो शुभ अवसर हमारी माता जी ने दिया है, वो अवसर हम जाने ना दें। भाव से हम लोग भगवान का नाम लें और भगवान की कथा सुने। आइए हम लोग एक भजन, इसके बाद भगवान की आरती करेंगे सभी लोग और प्रसाद की व्यवस्था करेंगे हमारे नीलम सिंह जी। वो मेरे इस पग में मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मुझे यार चाहिए, वो काली कमली वाला मुझे यार चाहिए। मेरे इस पागल मन को, मेरे इस पागल मन को आधार चाहिए। दोनों हाथ से ताली बजाती हुए कैसे, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। जय हो। वो समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो मेरा दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो मेरा दिल 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 है। नैनों को मुरली वाले का, नैनों को मुरली वाले का दीदार चाहिए। देखो आप लोग ताली बजाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ गाएंगे तब और अच्छा लगेगा। तो हाथ उठा के गाएंगे, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों 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 की। मुझको तो मेरा सामला, मुझको तो मेरा सामला सरकार चाहिए, वो काली कमली वाला मुझे यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरे यार चाहिए, वो काली कमली वाला मुझे यार चाहिए, वो काली कमली वाला मुझे यार चाहिए, मुझे यार चाहिए, मुझे यार चाहिए, मुझे यार चाहिए।
खड़े हो जाएं आरती के लिए। आइए हमारे यजमान जी आरती के लिए आगे आ जाएं। सभी भक्तजन आगे आ जाएं आरती के लिए और भगवान की आरती करेंगे। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को आप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। मधुर बोल जगपति बोल, मधुर बोल जगपति बोल। जनमार्ग बताने वाला बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, राम यही मेरे श्याम यही। रघुकुल महिमा की आरती, पापियों को पाप से